हरे कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। इस समय जिन बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं या जिनके एग्जाम होने वाले हैं, ईश्वर भरपूर कृपा करे, उन पर बहुत सारा आशीर्वाद दे, अच्छे एग्जाम हो। आप सबको बेस्ट विशेस एग्जाम्स के लिए, अच्छे परिणाम आप लेकर आइए। और आज रविवार है, ये रविवार का लाइव है। आज थोड़े कम समय के लिए लाइव रहूंगा क्योंकि थोड़ी व्यस्तता है। और सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आज हमारे इस पेज पर जो हमारा ये परिवार है 4 लाख लोगों का हो गया है। 400 के फॉलोअर्स इस पेज के हो गए हैं। तो अब हमारा परिवार 4 लाख लोगों का है। तो इसके साथ मैं लाइव लेना शुरू करता हूँ। शालिनी ठाकुर जी हरे कृष्णा, सुनील जी हरे कृष्णा, चेतना चौहान जी हरे कृष्णा, अंजू मीना जी हरे कृष्णा, रविशंकर जी हरे कृष्णा, शैली मुकेश मिश्रा जी हरे कृष्णा, मनजिंदर कौर जी हरे कृष्णा, शर्मिला जी हरे कृष्णा, मंजू भदौरिया जी हरे कृष्णा, आरती पटेल जी हरे कृष्णा, ज्योति जरियाल जी हरे कृष्णा, पूनम चौहान जी हरे कृष्णा, मनीष जी हरे कृष्णा। राधे राधे सर। राधे राधे। कैसे हैं आप? सर आपकी पिक्चर नहीं आ रही, मेरे को दिखाई नहीं रही सर। मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मेरे को नहीं दिखाई दे रही सर। वो नेटवर्क की वजह से कई बार होता है, थोड़ी देर में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और सुनाइए और सर, बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया। जी जी, ईश्वर की कृपा। सर ऐसा है कि मैंने आपकी ना वो एक मूवी के कुछ ट्रेलर देखे थे, बहुत अच्छी लगी मेरे को। थैंक यू सो मच। हीरा मंडी है। हाँ जी, हीरा मंडी अच्छा काफी अच्छी थी। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सर बढ़िया हो? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए आपका काम कैसा चल रहा है? सब हाँ ठीक जी, ठाक हाँ चल जी, रहा बढ़िया बढ़िया। एग्जाम मैंने दे दी सर, आपसे बात हुई थी एक बार मेरी। है? हाँ जी हाँ जी। वो पुलिस के कांस्टेबल के मैंने एग्जाम देने थे, हाँ, आप उस वजह तैयारी से कर अपनी रहे थे बात उस। हुई। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या तो हुआ उसका? सर वो ऐसा है कि मेरी एक्चुअली एज चली गई उसमें। एक बार मैंने एग्जाम दिए थे, इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी उसमें। अच्छा तो ओके। मैं 2 मंथ के लिए गया था एग्जाम देने, तो इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, तो वो नहीं निकल गया। वो ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। कोई बात नहीं, ईश्वर ने और कुछ सोच रखा होगा आपके बारे में। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है ही सर। बिल्कुल। बहुत रास्ते हैं इस दुनिया में कामयाबी पाने के लिए, और जो ईश्वर ने सोचा है वो आपको मिल ही जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हाँ जी सर। और ये बात मतलब बहुत साल पहले मैंने अपनी गांठ बांध ली थी। हाँ जी, हाँ जी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें एक वाक्य बताते हैं कि कलाम साहब जो हैं नेवी से रिजेक्ट हो गए थे, बिल्कुल। और रिजेक्ट होकर के वो ऋषिकेश पहुंचे थे। तो ऋषिकेश में एक सत्संग हो रहा था, और सत्संग में जो महात्मा थे सत्संग कर रहे थे। जब सब हाँ, लोग उठ के चले गए तो कलाम साहब वहां बैठे रह गए। हाँ जी सर। तो कलाम साहब को उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, क्या नाम है तुम्हारा? तो उन्होंने बताया अब्दुल कलाम। बोला मुसलमान हो? बोला हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो बोला तो क्यों इतनी चिंता में हो, क्या हो गया? तो कलाम साहब ने बताया कि मैं बड़ा परेशान हूँ कि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट होते हुए भी नेवी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पर्सनैलिटी मार्क्स कट गए थे उनके। हाँ जी, हाँ जी। तो उन महात्मा ने कलाम साहब को ये बोला था कि बेटा, जो चीज तुम्हारे लायक नहीं होती ना, वो तुम्हें नहीं मिलती, और जिस चीज के तुम लायक हो वो तुम्हें एक न एक दिन मिल ही जाएगी। हाँ जी सर। तो बिल्कुल। ये कलाम साहब भी कभी नहीं सोच सकते थे कि नेवी में होते तो ज्यादा से ज्यादा जर्नल बनते, बिल्कुल। है ना। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि तीनों सेनाओं के जर्नल उनको सैल्यूट करेंगे, वो उस पद पे जाने के लायक है। हाँ जी, हाँ जी।
तो ईश्वर ने जो डिसाइड कर रखा है ना, वो आपको मिलना ही मिलना है, उसे कोई छीन नहीं सकता आपसे। नहीं, वो बात सर आपकी बढ़िया है, अच्छी लगी मेरे को बात आपकी। सर मैंने काफी कोशिश की है, हर जगह से मेरे को ठोकरें मिली सर। मैं काफी कोशिश की है सर। कोई बात नहीं, एक चीज मैं बताऊं, आप कोशिश जारी रखिएगा। हाँ जी सर। कोशिश जब जारी होती है ना, तो आप कहीं भी रास्ता बना लेते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मतलब जिस चीज को देरी से मिलता है ना, आप देखना जब आपको मिलेगा ना, तो आप ये बोलोगे कि बहुत अच्छा हुआ प्रभु, मुझे इतना सारा नाकाम होने का एक्सपीरियंस आपने दिया। नहीं, अभी तक तो यही है कि एक्सपीरियंस नाकाम होने का ही है कि कुछ तो अपनों ने ही साथ छोड़ दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब जब सब साथ छोड़ने लगे, तो एक साथ जो कभी आपका नहीं छोड़ेगा ना, उसको पकड़े रखिए बस। हाँ, नहीं, एक इनका ही सहारा है बस। बस, और आप ये देखिए, निश्चित तौर पर आपको वो सब हासिल होगा कि बाकी सब अपने आप लौट के आएंगे। ये मेरी नहीं, वो गारंटी है तो आपको। सर, वो जब मैं अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो जाता तब तक कोई नहीं आएगा। कोई बात नहीं, ये आपको मजबूती दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। पता है, जो लोग मुझे, जब मैं अपने शहर से चला था सोनीपत से, हाँ जी, हाँ जी। और जब मैं अपने शहर से चला था और मैंने सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है और मुझे बम्बई जाना है, बम्बई बहुत दूर था मेरे शहर से, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि कुछ नहीं होता, ये सपने हैं, इतना आसान नहीं होता, ये नहीं होता। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि भाई नहीं, तू कामयाब होगा, तू बनेगा। तो हाँ जी, हाँ मेरे जी। मन में एक बात थी कि यार इन सबको झूठा करना है एक दिन। बिल्कुल। उसी बात ने, उस झूठा करने वाली बात ने मुझे सच साबित करवा दिया, और उसी बात पर मैं लगा रहा और मैं बन गया। तो ये सब लोग तो हिम्मत देते हैं, उनका थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं, नहीं, ये तो है एक्चुअली सर। मैं यही सोचता हूँ कि चलो, उनकी वजह से जो हुआ बढ़िया हुआ, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। आगे बढ़ने के लिए मेरे को एक हिम्मत मिल रही है मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, और मिलेगी अभी, आप देखना, आप कामयाब होगे। और आप कोशिश मत छोड़ना बस। ये कोशिश तो सर अभी भी जारी है। कोशिश और जारी, क्योंकि देखो, आपको भी नहीं पता कि आपको ईश्वर ने किस चीज के लिए बनाया है, किसी को नहीं पता होता। नहीं सर, वो तो है, हम आपको देख के प्रयास भी आप करते मेरे हैं आइडल हो अलग आप अलग सर। फील्ड में, हम प्रयास करते हैं अलग अलग फील्ड में, जो हम सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, उसमें हम मेहनत करते हैं, कोशिशें करते हाँ हैं। जी, हाँ जी, उन्हीं हाँ में जी से सर। एक रास्ता निकलता है, वो रास्ता जो ईश्वर ने हमारे लिए लिखा है। जो हम बनेंगे ही बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। नहीं, अच्छी बात है सर, वो तो है ही। अभी भी कोशिश जारी है और करता भी रहूंगा। एंड तक करूंगा जब तक होएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भावना रखना भाई, आएगा समय, देखना आप कामयाब भी होगे, और सब लोग जो आपको लगा है ना अलग हो गए, वो सब लौट के भी आएंगे। इसीलिए तो मैंने अभी तक आपको छोड़ा नहीं सर, अभी तक आपको पकड़े हूँ। बिल्कुल, ईश्वर कृपा करेंगे, जरूर करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको सही राह दिखाएं और मंजिल पर पहुंचाएं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ठीक है, अपना ख्याल रखिए भाई। हाँ जी, जय राधे कृष्ण, कृष्ण सर। हरे कृष्ण। अमृता संजीव सिंह जी हरे कृष्णा, कोमल कक्कड़ जी हरे कृष्णा, रेखा सिंह जी हरे कृष्णा, दुर्गा नेगी जी हरे कृष्णा, शैली मुकेश मिश्रा जी हरे कृष्णा, अमित वर्मा जी हरे कृष्णा। सर मैं भी कुछ दिन पहले आपकी वीडियो देखकर, अमित वर्मा जी, मैं पूरा मैसेज आपका पढ़ नहीं पाया, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि आप बाके बिहारी से मिलके आए हैं हाल ही में। प्रतिभा अग्रवाल जी हरे कृष्णा, कविता कुमारी जी हरे कृष्णा, सीमा अरोड़ा जी हरे कृष्णा, गीता मैनन जी हरे कृष्णा, CVRS वाई जी हरे कृष्णा, बानी सौरभ कपूर जी हरे कृष्णा, जाट काव्या जी हरे कृष्णा, सॉरी, माफी चाहूंगा, प्रिया यादव जी हरे कृष्णा, शिखा सक्सेना जी, मैंने 2 बार कोशिश की, आप एक बार रिफ्रेश करके फिर आइएगा तो मैं आपको एक्सेप्ट कर पाऊंगा। करण राठौड़ जी हरे कृष्णा, सुमन लता जी हरे कृष्णा, काकी राउत जी हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। उर्मिला जी, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा जी।
जी उर्मिला जी। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। बहुत अच्छा लग रहा था आपके सुन के ना, जी प्रवचन सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। आज बिस्तरे में ही है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा देखती हूँ। कहाँ से भैया आप? जी, मैं मुंबई से। आप कहाँ से बोल रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, कुल्लू मनाली। अरे वाह, मेरी फेवरेट जगह है, मुझे बहुत पसंद है कुल्लू। अच्छा जी। मैं बहुत और बार आया हूँ वहां पर। कुल्लू एक पास में गांव है काइस, वहां भी हाँ रुका जी, हूँ मैं। हाँ जी, का इस गाँव है। हाँ जी। हाँ, और मनाली में तो काफी रुका हूँ मैं, कई साल रुका हूँ, मतलब काफी काफी लंबे अरसे तक आता रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छी। जी। तो आपके विचार आजकल कलयुग में धार्मिक विचार वाले कहीं कहीं लाइव चले हैं। मैंने सोचा ये धार्मिक चला तो मैं जुड़ जाती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा किया। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए, ठीक है? हाँ, बल्कि आज थोड़ी मायूस थी। आज मैं निरंकारी मिशन से हूँ। आज बाबा हरदेव जी का जन्मदिन है, जी 3 फरवरी। जी। तो सारा परिवार गया हुआ उन सत्संग करने में बिस्तरे में हूँ। कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ के सत्संग कीजिए, ईश्वर तो हर जगह विद्यमान है। अब तो मैंने आपके रूप में प्रवचन सुन लिए, मेरी पूरी हो गई इच्छा। प्रभु तो हर जगह है, कण कण में विद्यमान है, तो आप हाँ जहाँ जी, हैं वहां पे उनकी सत्संग कर सकते हैं। हो गया मेरा सत्संग, आप जी के दर्शन हो गए, सत्संग हो गया। तो ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे, प्रसन्न रखे, ठीक है? हाँ जी, हाँ हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्णा जी। तारा केशव जी हरे कृष्णा, अर्शु गुप्ता जी हरे कृष्णा, नीतू देवनाथ जी हरे कृष्णा, जयश्री माता जी हरे कृष्णा, सुनील राणे जी हरे कृष्णा, आरती गोपाल गोसाई जी हरे कृष्णा, आलोक सिंह जी हरे कृष्णा, संजना गुप्ता जी हरे कृष्णा, आशुतोष सलाथिया जी हरे कृष्णा, आशु गुप्ता जी हरे कृष्णा, अखिलेश कुमार जी हरे कृष्णा। आजकल वृंदावन बरसाना में होली मनाई जा रही है। बहुत ही अद्भुत माहौल होता है इस समय वहां पर। तो जिस जिसको ये सौभाग्य प्राप्त होता है होली में सम्मिलित होने का, बड़ी अद्भुत बात होती है। विवेक जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर आपको सुख संपत्ति दे, सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सारी मनोकामनाएं इसी जन्म में पूरी हों, सदमार्ग पर रखे। गरिमा जी शुक्रिया, हरे कृष्णा। आशु सिंह जी हरे कृष्णा, गुरु पंकज जी हरे कृष्णा, रेणुका शर्मा जी हरे कृष्णा, निपॉन पॉल जी हरे कृष्णा, रुम्पा मंडल जी हरे कृष्णा, अमित ठाकुर जी हरे कृष्णा, रेणुका शर्मा जी हरे कृष्णा, मनीष भारद्वाज जी हरे कृष्णा, रूपम झा खुशी झा जी हरे कृष्णा, रचना सिंह जी हरे कृष्णा, रविशंकर जी हरे कृष्णा, अंशु सिंह राजपूत जी, आप यहाँ पर अपना सवाल लिखिए, मैं पढ़ पाया तो जरूर जवाब दूंगा। बहुत अच्छा दीपा जोशी जी। हर्षा पाठक जी हरे कृष्णा, कुमकुम सिंह देव जी हरे कृष्णा, अनिता गुप्ता जी हरे कृष्णा, श्वेता गुप्ता जी हरे कृष्णा, बालाजी कुमार जी हरे कृष्णा, आरती सोनी जी हरे कृष्णा, चेतना शर्मा जी हरे कृष्णा, मनीषा सिंह जी हरे कृष्णा, पूजा ठाकुर जी हरे कृष्णा, वर्मा रितु जी हरे कृष्णा, संध्या जी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ज्वाइन करने की, लेकिन 2 बार डिक्लाइन हो चुका है। शायद आप हो गए ज्वाइन। संध्या जी हरे कृष्णा।
हेलो भैया, आप हमको देख पा रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ संध्या जी। भैया राधे राधे। जी राधे राधे। कैसे हो भैया आप? जी मैं अच्छा हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं संध्या जी? मैं कोटा से बोल रही हूँ। जी जी बताइए। कोटा राजस्थान से। मेरी पहले भी आपसे एक दो बार बात हो हाँ चुकी जी, है। मुझे याद है आपसे बात हुई थी। हाँ जी भैया। और निधि दीदी ने तो हमारी लाइफ ही चेंज कर दी। सबकी लाइफ चेंज करने वाले ठाकुर जी हैं, वो सारी दुनिया चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, जरूर। आपसे बस 2 मिनट बात करनी थी। मेरा सब अच्छा है, बहुत बढ़िया। चलिए, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, खुश रखे। बरसाना भी हर महीने जाना हो जाता है। क्या बात है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा भैया। ठीक है। आप तो जब हाँ से जी हम बोलिए। जुड़े हैं, जब से लास्ट ईयर 1 तारीख से जुड़े हैं ना, 24 से, तब जी से ही दीदी का और आपका सुनते हैं तो मतलब लाइफ चेंज, बिल्कुल लाइफ चेंज। चलिए, हमारी ईश्वर राधा आपको रानी भी प्रसन्न है रखे, इसलिए। वही वही मकसद है हम सबका आपस में। नहीं, मैं ईश्वर हम सबको। बहुत खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। राधा रानी मिल गए, सब मिल गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस उनकी नाम राधा राधा क्या, राधा राधा यही जपते हैं और लाइफ सब सही होता रहता है, सब क्या बात बढ़िया। है। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। दर्शन भी, बरसाना भी गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग्स। बहुत सुंदर। तो ख्याल कोई रखिए अपना। ठीक है, कोई खुश लाइफ रहिए। में कोई लाइफ में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। कोई क्वेश्चन नहीं है, सब पूर्ण रूप से खुश भी हूँ और भगवान के नाम में भी लगी हुई हूँ। सब अच्छा। बहुत सुंदर। कोई तो ठीक है, क्वेश्चन नहीं। ख्याल रखिए अपना संध्या जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। हरे कृष्ण। राधे राधे भैया। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे। मंजू अदलखा जी हरे कृष्णा। श्वेता सिंह राजपूत जी हरे कृष्णा। शोभा सुनील जैन जी हरे कृष्णा। देविंदर कौर जी हरे कृष्णा। श्वेता सिंह राजपूत जी हरे कृष्णा। श्वेता गुप्ता जी हरे कृष्णा। श्वेता गुप्ता जी, आपने लिखा है कि आप प्रयागराज नहीं जा पाए, इसलिए काफी दुखी हैं। बहुत कोशिश की आपने प्रयागराज जाने की। मैं इस बात का जवाब देता हूँ। हरे कृष्णा। सुनीता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी सुनीता जी। मैं काठमांडू से हूँ। काठमांडू से हैं आप? हाँ, पशुपतिनाथ के मंदिर है ना, वहाँ नजदीक है हमारे यहाँ से। हाँ जी। तो हिंदी थोड़ा 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 आपका वीडियो नहीं आ रहा है, मेरा आ रहा है। थोड़ा काफी अटक के आ रहा है, नेटवर्क की दिक्कत है। इसलिए होगा शायद। कितना, 1 बरस हो गया मैं आपसे बात करना चाहती थी। हाँ जी। आवाज आ रहा है? हाँ जी। 1 बरस हो गया, मैं इतना चाहती थी। आप भी देखा, अभी लाइव में अभी आपने ले लिया। जी हो रहा है। 1 बरस हो गया मैं देख रही थी, जी सुनीता जी। लेकिन कैसे देखा पता नहीं। मैं पशुपतिनाथ के मंदिर में आरती भजन गाती हूँ ना, जी शाम को आरती में। आवाज आ रहा है? हाँ जी, मुझे आ रहा है। जी बताइए। तो वहां पे एक दिन ऐसा हुआ कि मैं भजन गा रही थी, कृष्ण हरे गोपाल, वासुकी के मंदिर में। जी फिर वो हुआ, मुझे इतना छोटा सा बालक के रूप में दिखाई दिया। मेरे हाथ में ऐसे ऐसे किया, फिर बोल रहे थे इशारा से, कि इशारों से ऐसे बोलते हैं ना, इशारों से, जी कि इधर देखो, मेरे तरफ देख, भजन ही गाती है, ऐसे नाचना पड़ेगा करके। अब वो नाचे, ऐसे घूम के नाचे। फिर मैंने, होगा कोई बच्चा, ऐसे करके इग्नोर किया। फिर मैंने भजन गाती रही। फिर वो जाते वक्त फिर मेरे हाथ में ऐसे ऐसे दो, ऐसे ऐसे किया।
फिर वो आंखों के इशारे से इससे बोले कि मैं जा रहा हूँ। इतना छोटा सा बच्चा, इतना उनका नयन धारा इतना सुंदर, अभी तक मैं नहीं भुला पा रही हूँ। फिर क्या हुआ, वो तो हुआ। फिर इधर हमारा छोटा कृष्णा का मंदिर है पशुपति में, इधर आप आए हैं पशुपतिनाथ? नहीं, पशुपतिनाथ में नहीं आया अभी तक नहीं आए हैं ना? जी। ऐसा तो सौभाग्य इधर मिला है। आइए ना, हम तो नजदीक है यहाँ पे। जी फिर वहां पे गए तो दूसरा कृष्ण का मंदिर दो दो है, एक रुक्मणी, एक वो कृष्ण है, एक इधर कृष्ण, सिर्फ कृष्ण ही है खड़े। जी तो वहां जी गए, फिर वो मुस्कुरा रहे। फिर बोले मैं, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? फिर मैं घर आई तो उसके बाद दूसरे दिन में आपका लाइव आ रहा था। जी फिर ये नेपाल की आपसे बोल रही थी, उसने जो राधा का तस्वीर नहीं है, मैं राधा का नाम लिखकर पूजा पूजा घर में ऐसे जी। रखती उन्होंने हूँ, ऐसे कागज ऐसे बोल। पे लिख करके हाँ, राधा नाम हाँ, और उसकी हाँ, पूजा करते थे। वही वो लाइव मैंने फर्स्ट टाइम आपका देखा था। जी जी। तो ये तो फिर बहुत ही अद्भुत। आपको पशुपतिनाथ जी के मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन हुए। दर्शन क्या? छोटे बालक के रूप में। फिर मैंने वो शेयर किया एक दो मेरे से बड़े से लोग को कि मुझे उनकी आंखें पता नहीं, इतना सुंदर, इतना छोटा सा बालक, उसके साथ कोई भी नहीं था, वो अकेले था। ऐसे इशारा करके मुझे हाथ में ऐसे थपथपाया, फिर बोला कि देखो मेरे तरफ। फिर मैंने देखा, फिर मैं भजन गा रही थी। फिर जाते वक्त बोला मैं जा रही हूँ, ऐसे ऐसे आंखों के इशारा से, आंखों से। फिर मुझे, मैंने कितना ढूंढा, पता नहीं कहाँ गया। फिर उसके साथ कोई भी नहीं था, वो अकेले था। फिर ऐसा इस वो कलर का था क्या, जो हनुमान जी का कलर का, हाँ ऐसा कलर जी। का ड्रेस था। लेकिन उनकी आंखें पता नहीं, अभी तक नहीं भुला पा रही हूँ। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतना छोटा सा बालक। क्या बात फिर दूसरे दिन आपका लाइव आया, वही बाहर बैठ के देख रही थी, क्या है ये, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। फिर देखा आपका, बहुत अच्छा लगा। सुन रही थी, वो रो रही थी, मैं भी रो रही थी। और फिर से आह, उसके एक दो महीने आगे ही मेरे छोटा सा बालक बाल गोपाल हमारे मम्मी ने लाया था। फिर मैंने रखा था, उसके पहले नहीं था। तो मैं कृष्णा का व्रत तो बैठती थी कृष्णाष्टमी में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ कि मुझे कृष्ण 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 होने लगा मेरे। तो आपका लाइव देखा। फिर उसके बाद फिर वृंदावन को हमारा जाने के लिए, कृष्ण जन्माष्टमी में मैं वही थी, वृंदावन। अच्छा, क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ, जल्दी बुला लिया, मैंने बोला जल्दी बुला लेना। फिर मेरे पैर में मोच आया था वो दिल्ली में। फिर हम बरसाना के लिए बोल रहे थे जाने के लिए। हमें तो मालूम था, हमारा वो सबको पता नहीं था कहाँ 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 जाना है, पता नहीं। फिर मैंने तो मन में लिया था कि बरसाना मुझे जाना है राधा रानी का। फिर वो टैक्सी वाला, गाड़ी वाला बोला कि मैम आपका पैर इतना मोच आया है, आप नहीं जा पाओगे वहां पे। आप या तो दिल्ली के वहां जाओ, आगरा जाओ, या तो बरसाना जाओ। फिर मैं तो उदास हो गई गाड़ी में। मन मन में बोली बोली बोली, मुझे आना है, जैसे भी आना है, जैसे भी आना है। फिर कैसे कैसे करके वो गाड़ी वाला दूसरे दिन मान गया कि मैं ले जाऊंगा सुबह जल्दी। सुनीता फिर जी, वह आप चले ये गए। बड़ा सुंदर अनुभव है ये। आप मुझे है ना ये मैसेंजर पर लिख करके भेजिएगा, मैं सुनाऊंगा इसको ठीक है। अपने अपने फोटो के साथ। और आप कहाँ, आप नेपाल से है ना, नेपाल के रहने वाले हैं? नेपाल, यहाँ काठमाडौँ हाँ, तो पशुपतिनाथ। वो उसमें लिख के भेजिएगा कि आप नेपाल से हैं और किस तरह से आपकी यात्रा रही, और पशुपतिनाथ जी के मंदिर में जो घटित हुआ वो लिखिएगा, तो मैं इसको सुनाऊंगा। बड़ा सुंदर अनुभव है ये। फिर मैं बोली पठाओ करके जाना ऊपर। मैं बोली नहीं, ऐसे ही जाऊंगी। फिर मेरे साथ तीन लोग थे। फिर मैं तो ऐसे फूल जैसे ऐसे सबसे पहले चढ़ गई ऊपर बरसाना में, पता नहीं कैसे। इतना खुशी हुआ, नहीं तो मैं उदास हो रही।
राधा रानी। लेकिन यहाँ पे घर पे भी कभी कभी सुगंध आता है, कभी ऐसे करते हैं, कभी खाना दूध खिलाती हूँ, उसका कचौरी माज के रख देते हैं, कभी ऐसा तो ज्यादा हुआ है। वो कभी कभी वो सुगंध देते हैं, कभी क्या करते, कभी तो वो जो हमारा जो ये दीपावली का दीपक होता है ना, जो तार वाला, हाँ वो कभी कभी वो बाल देते हैं, अपने आप बाल देते हैं। मैंने अपने बोला आप जल जाता है आपने, दीपक। हाँ मैं बोलती हूँ कि आप ही शरारत करते हो, तो ये आप ही को निभाना है, मैं नहीं निभाऊंगी। फिर मुझे पशुपति में भी मैं सिंगारती हूँ, कृष्ण को यहाँ यहाँ लगाती हूँ लिपस्टिक जो मिट जाता है, तो मुझे ही बोलते हैं वो लोग लगा दो, फिर मैंने रखा है घर पे, ले जाके लगाती हूँ। मेरे से यह नजदीक है पशुपतिनाथ मंदिर, आप क्या बात आना, है, बहुत सुंदर। दर्शन जरूर, मैं जब भी कराएंगे। आऊंगा तो इन्फॉर्म करूंगा। और ईश्वर आपको प्रसन्न रखे, ये चेहरे पर जो खुशी है ना और तेज है, ये हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। लेकिन मैं तो भोले बाबा का भक्त हूँ ना, तो मैंने वहाँ बोला मैं भोले का भक्त हूँ, लेकिन कृष्ण ने मुझे दर्शन दिया। तो बोलते हैं कि जो भोले बाबा का भक्त होता है वो तो कृष्ण के पास ही भेजते हैं। तो मन हाँ में अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सपने और आप ये में मुझे भी लिख आके करके मुझे सारा, कितना बचाते, सपने बिल्कुल में भी मुझे बहुत बचाते हैं, बहुत कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलती हूँ, पता नहीं क्या क्या भेजते हैं, जैसे मैं मुश्किल में पड़ती हूँ तो इतना अच्छा लगता है, रोती हूँ, फिर पता नहीं क्या क्या तो बोलूं। आप मुझे ये लिख करके भेजिएगा, मैं सुनाऊंगा इसको, ठीक है? ठीक है, तो ख्याल रखिए बाप अपना, रे, खुश रहिए, ठीक है? ठीक है, हरे ठीक है। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत ही नेपाल से बड़ा सुंदर अनुभव सुनीता जी ने बताया, और किस तरह से बताया कि दीपक अपने आप जल जाता है उनके घर में, और वो ठाकुर जी कहती हैं कि आप ये शरारत करते हो। तो श्वेता जी, आपका प्रश्न ये था कि आप प्रयागराज नहीं जा पाए इसलिए मायूस हैं, इसलिए थोड़ा सा दुखी हैं। तो इसमें दुखी होने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है किसी भी प्रकार की। तो ईश्वर का ध्यान आप कहीं पे भी कर सकते हैं। ये जो हवा आती है ना, पूरे ब्रह्मांड में जो हवा है, ये ईश्वर को स्पर्श करके आती है। वो सांस लेते हैं तो हवा निकलती है और हवा आती है। तो ईश्वर हर जगह विद्यमान है। आप हर जगह पवित्र हो सकते हैं जब आपका मन पवित्र है। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप नहीं जा पाए तो उसके लिए पछताएं। आप जा पाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना जा पाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अर्शु गुप्ता जी हरे कृष्णा, मनोज सिंगला जी हरे कृष्णा, अशोक जाट जी हरे कृष्णा, सुनीता जुलाहा जी हरे कृष्णा, रूपम झा खुशी जी हरे कृष्णा, सिमरन कौर सिमरन जी हरे कृष्णा, अनिल वर्मा जी हरे कृष्णा, रंजीत काके जी हरे कृष्णा, मंजरी सरकार जी हरे कृष्णा, अर्शु गुप्ता जी हरे कृष्णा। अर्शु जी आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, जरूर बात हो पाएगी। नीलम सैनी जी हरे कृष्णा, शिखा सक्सेना जी मैं 4-5 बार ट्राई कर चुका हूँ आपकी वीडियो रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करने की, बट वो बार बार डिक्लाइन हो रही है। एक बार आप पूरा अपना फोन रिफ्रेश करके दोबारा से रिक्वेस्ट भेजिए तो शायद आ जाएगी। और नरेश शर्मा जी भाई हरे कृष्णा, नरेश भाई। रजनी नौटियाल जी हरे कृष्णा, अमृता संजीव जी हरे कृष्णा। एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, मुझे 3:30 बजे निकलना है। तो अभी मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि जो भी लोग रिक्वेस्ट भेजें, जिनके पास प्रश्न हो वो रिक्वेस्ट भेजें, और यदि कोई अनुभव है तो मुझे मैसेंजर पर लिख करके भेज दें, मैं उसे पढ़ूंगा जरूर। तो और अभी वो लोग रिक्वेस्ट भेजें जिनके मन में कोई प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं मिल रहा है, कहीं उलझे हुए हैं, किसी वजह से परेशान है, तो वो लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजें। कुमार धीरज जी हरे कृष्णा, रूपम झा खुशी जी हरे कृष्णा, पोम्पा कुंडू जी हरे कृष्णा, प्रियंका पांडे जी हरे कृष्णा, मंजू देवी जी हरे कृष्णा,
मीरा जी हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शैली जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी बेटा कैसे हो? जी मैं अच्छा हूँ। मैं यही कह रही थी बार बार, मैं कहा मेरा नंबर नहीं आता, मम्मी कह रहे आता है, मैं कहा आता ही नहीं है, कभी भी नहीं आता। जी जी बताइए शैली जी। मैं बेटा ये कहना चाहती थी ना, 2 3 4 साल 5 साल पहले की बात है, तो ठाकुर जी ना गुड़िया उठा रखे थे, छोटी वाली गुड़िया ने, समझ आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उठा रखे थे। तो उसके बाद ना मैं बड़ी, जो मैं बहुत बीमार थी उस दिन, बहुत बीमार थी, अंदर बाहर बच्चे घूम रहे हैं, कभी किस कह रहे हैं, कभी कोई दवाई दे रहे, कोई दवा रहे। गुड़िया से ना ठाकुर जी गिर गए नीचे। जी जैसे गुड़िया से ठाकुर जी गिरे और मुझे वॉमिटिंग आई बड़ी जोर से। जी तो उसके बाद मैं तो जैसी आई उसके बाद मैं ठीक। तो ना मुझे कभी कभी इस बात का ध्यान से आता है भी, पता नहीं मुझे तो लगता है कि जैसे बख्शी जी गए हैं, कुछ भी है, कभी कभी मेरे दिमाग बड़ा घूमता है कि ये वो गिरे क्यों, कैसे गिर गए, ये क्यों होता है ऐसे? उसके बाद आप बता रहे हैं आप ठीक हो गए? मैं ठीक हो गई उसी टाइम, जैसे वॉमिटिंग सी आई ना, तो एकदम ठीक। उसके बाद मैंने खाना खाया अनुज। क्या बात है। ठाकुर जी को मैं देखिए, ठाकुर जी के बारे में आपने एक चीज नोटिस की होगी, आप सब जितने लोग सुन रहे हैं सबने नोटिस की होगी कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी को लीलाधर नहीं बोला जाता। हाँ जी, ठीक है। सिर्फ लीलाधर भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है, क्योंकि वो लीलाएं करने में आनंद लेते हैं। वो लीलाधर हैं। वो बचपन से जब 5000 साल पहले इस धरती पे आए थे तो बहुत लीलाएं की उन्होंने। वो हाँ आज जी, भी लीलाएं करते हैं। तो उनकी लीलाएं जो है ना, वो अपरंपार है, वो समझ से बाहर हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके शब्दकोश में कहीं असंभव शब्द ही नहीं है, सब कुछ संभव हाँ है। जी, हाँ जी। तो उसमें हमें बिल्कुल कई बार लोग बोलते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस वजह से हुआ, ऐसा क्या कारण था। कई बार हाँ हमें ना, जी, जब भक्ति में होना, भक्ति और प्रेम में होना, तो हमें संभवता और असंभवता नहीं तलाशनी चाहिए। मन में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मन में ये होना नहीं चाहिए भाव क्यों हुआ, क्या कारण था। कोई कारण नहीं था। वो ईश्वर है, उसका प्रेम अद्भुत है, उसकी लीलाएं अद्भुत है। तो वहां पर कोई किसी तरह का दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, वहां प्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए। और प्रेम जब होता है ना, तो इस प्रेम को कई एंगल से देखा जा सकता है। इस एंगल से देखा जा सकता है कि मेरे ठाकुर जी ने मेरी बला जो थी, मेरे ऊपर जो दिक्कत थी, वो अपने ऊपर ले ले, खुद गिर गए, है ना। खुद गिर गए, बड़ी जोर से गिरे, तो बड़ी गुड़िया ने उठाया। इसको आप कई तरीके से देख सकते हैं। तो ये प्रेम है। प्रेम में कभी उस तरह के मन में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। प्रेम में कभी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया, ठाकुर जी सपने में आए तो ऐसा क्यों किया। अरे वो ठाकुर जी हैं, वो लीलाधर है। आप प्रसन्न हो, उनका मकसद है आपको खुश रखना। आप खुश हो, खुश रख। बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरा तो कोई और, मैं लास्ट टाइम वही मैंने बहुत ट्राई किया, मैं निधि को बोला, परसों 2 घंटे बैठी रही मैं, कह रही उनका तो नंबर आना उनके उनके बस में है, मेरे बस में तो है नहीं। तो मुझे, मैं धन बार बार आपको ये हाथ जोड़ती हूँ, आपने मुझे बताया कि दिन ये करो। पहले अनुज मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज्यादा। वो किन के जाने के बाद 2 साल तक मुझे होश ही नहीं आई। उसके बाद आपने तो 21 दिन को करो। ठाकुर जी मेरे पास 10 साल से है। जी ठाकुर जी की मैं करती हूँ पूरी, जैसे मैं खाती हूँ, जैसे मैं करती हूँ वैसे, कहीं मैं वो नहीं करती। लेकिन उसके बाद ना मुझे थोड़ा लगा कि मेरे को रात को बैठे बैठे ध्यान आया भी उस दिन क्यों गिरे थे, क्या बात हो गई थी। ये बात तो पुरानी है लेकिन दिमाग में अनुज घूमती रहती है। बिल्कुल। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ ठाकुर जी 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, 50 साल से हैं, और जिनके अंदर भावना अभी जागृत हुई है पिछले कुछ सालों में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इसका मतलब ये तो आपकी भावना आप जागृत हुई है 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 6 महीने से। लेकिन हाँ ठाकुर जी, जी तो आपके लिए तब से भावना रखते हैं जब से ठाकुर जी आपके पास जब मानो जब ये गए थे ना, जब गए थे तो मेरे हाथ में ठाकुर जी थे। है। जी तो मैंने इनको बोला कि जय, मत्था टेको, कह रहे जय हो। और मैं हाथ में ठाकुर जी पकड़ रखे हैं। और मैंने देखा भी ये हॉस्पिटल जा रहे थे, बीमार थे भी, उसके बाद वापस आएंगे या नहीं आएंगे, मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ठाकुर जी मेरे हाथ में है और मेरे को इतनी शक्ति दी है, मुझे, मैं पीछे मुड़ के देखा भी नहीं भी कैसे गाड़ी में बैठे, कैसे लेके गए।
ऐसे मैंने पकड़ रखे हैं। तो कह रहे जय हो, जैसे ठाकुर जी मेरे को दे के आप चले गए। सबको उन्हीं के पास जाना है, सब ठाकुर जी के चरणों में ही है, सबको तो वैकुंठ जाना है, सबको एक ना एक दिन पहुंचना है वहां। बहुत तसल्ली हुई आपने 21 दिन के लिए कहा। मैं निधि को हमेशा कहती हूँ कि निधि मुझे अनुज की बातों का इतना लगा कि मैं थोड़ी थोड़ी अब पहले से कुछ फर्क होने लगा, मुझे खुद ही लग रहा है अपने आप को। तो या तो आज झटके तो लग के 2 लग गए, 1 लग गया, रोज का 1 तो होता ही है ऐसा, कुछ ना कुछ दिमाग घूम जाता है कई बारी। तो फिर मन बहुत होता है, फिर मेरा मन करता है मैं निधि से मैं जब भी मेरे अंदर से कुछ होता है ना मैं बात करती हूँ। अभी मैं लेटी हूँ और मम्मी कह रही नहीं, मैं क्या अनुज आ रहे, मैं क्या नंबर तो आएगा नहीं, मैं क्या चल ट्राई करते हैं। मैंने उठी, मम्मी कह रही मुझे डरा दिया तूने। मैंने कहा नंबर आ गया मेरा। अनुज बहुत बहुत मैं कह रही भगवान आपको इतना करेगा। मैं बहुत दुआ करती हूँ आपके लिए, आपने मुझे रास्ता दिखाया। सिर्फ मैं थैंक्स करने के लिए मेरा मेन मकसद वही था। जो बात घूमती है वो तो मुझे बहुत देर से घूम रही है अभी। तो गए हैं, पता नहीं तो चले गए, गिर गए थे, ऐसी बातें घूमती थी मेरे मन में। बेटा कोई बात बहुत नहीं, अपना बहुत है। ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ जी, हाँ जी बेटा, थैंक यू बेटा। हरे कृष्ण खुश रहो बेटा, खुश रहो बच्चे। जी। अमृता संजीव जी हरे कृष्ण, अर्शु गुप्ता जी हरे कृष्ण, शोभा सुनील जैन जी हरे कृष्ण, गोविंद बधु जी हरे कृष्ण, रूबी देवी जी हरे कृष्ण, चंद्रशेखर शर्मा जी हरे कृष्ण, वत्सुमन जी हरे कृष्ण, सुरुचि गरोड़िया जी हरे कृष्ण, प्रिया यादव जी मैंने कोशिश की आपको लेने की, लेकिन शायद डिक्लाइन हो रहा है। निशा ठाकुर जी हरे कृष्ण, मोनिका वालिया जी हरे कृष्ण, मोनिका गुलाटी जी शुक्रिया। आशीष डांगी जी हरे कृष्णा, पूनम पांडे जी हरे कृष्णा। पूनम जी आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए और मुझ तक रिक्वेस्ट आएगी तो जरूर बात हो पाएगी। अर्शु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भैया, राधे राधे। जी राधे राधे। जी अर्शु जी। 1 साल के बाद बात हो रही है भैया आपसे। जी जी बताइए। भैया आप बोले थे ना पिछला साल कि आप वृंदावन होकर के आओ, जी तो मैं जनवरी में आपसे बात की थी भैया। उसके बाद अप्रैल में जी 8 अप्रैल को मैं वृंदावन गई थी भैया। वृंदावन गई, बरसाना गई और ये नंदगांव वगैरह सब जगह गई थी। जी तो नंदगांव गई ना भैया, तो वहां पे मैं मतलब सीढ़ी चढ़ रही थी जी नंदगांव की। तो मतलब चलते चलते जस्ट मैं मंदिर के जस्ट नजदीक ही पहुंचने वाली थी भैया। तो मेरे पीछे से ना छोटा सा बच्चा 10 साल का होगा, सांवला सा, और मेरा आंचल पकड़ लिया पीछे से आकर के जी और बोल रहा है ना भैया कि मैया मतलब मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो, ऐसे करके। तो मेरे हस्बैंड थे ना भैया, तो वो बोले कि मतलब हटा दिए उसको, बोले कि से दूर हो, अभी हट जाओ, बाद में मतलब आएंगे ना दर्शन करके उसके बाद देंगे, ऐसे जी करके कुछ भी। तो हमको ना अजीब सा थोड़ा सा लगा, हम बोले कि पहले इसको दे देते हैं उसके बाद जाएंगे। तो वो जी मना कर रहे थे। फिर बच्चा थोड़ा दूर रुक गया, तो फिर आगे हम लोग बढ़े, तो फिर पीछे से मतलब पेट ऐसे टटोल के भैया और मेरा आंचल पकड़ के बोल रहा है कि मैया भूख लगा है, खाने के लिए कुछ दे दो ना, ऐसे। तो जी फिर वहीं पे रहा नहीं गया भैया। तो मतलब मैं वहीं पे हस्बैंड से थोड़ा सा बोली कि आप पहले इनको खिला दो, उसके बाद हम मंदिर दर्शन करेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। जी तो वही फिर बच्चा को
वहीं पे ले गई। तो दुकान वाला का बिहेव अजीब था थोड़ा सा भैया, निंदा नहीं करना चाहती हूँ मैं। जी वो मतलब हटा रहा है कि हटो, अजीब सा बिहेव करके हटो, दूर हटो, छुओ मत। तो जी उसी पे मैं बोली कि भैया ये बच्चा ही ना है, गरीब है तो क्या हुआ, आप इसको खाने के लिए तो दे सकते हो ना। जी तो वही फिर मतलब हम लोग पैसा दे दिए वहां पे और बोले कि मतलब बच्चे यहाँ पे आप खाओ, हम आते हैं दर्शन करके। जी तो वो बच्चा नहीं देखे उसके बाद भैया कि खाया या नहीं खाया, उसके बाद दर्शन करके आए। तो मतलब ढूंढे कि शायद अगर यहाँ पे रहता है तो यहीं पे ना होगा। जी तो भैया वो बच्चा वहां पे कहीं नहीं था। फिर पूछे उससे तो वो बोला कि नहीं, यहाँ पे तो वो बच्चा था लेकिन यहाँ पे अब नहीं है, यहाँ का था ही नहीं। ऐसे ऐसे जी। करके भैया देखिए ये उसके आपकी बाद। बहुत बहुत अच्छी भावना है ये। और एक बात मैं बताऊं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उस दुकानदार ने क्या किया या किसने क्या किया, हर एक की अपनी भावना है, जी उसमें भैया। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। एक है ना, जी भैया। एक स्टेज होती है हर व्यक्ति की, हर जीव की एक स्टेज होती है। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब सच में भगवान से प्यार करते हैं ना, आप सच में, आपको ईश्वर से प्रेम हो जाता है, जब आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, राधा रानी से प्रेम करते हैं, तो फिर आपको सब जीवों के भीतर भगवान दिखाई देने लग जाते हैं, हर जीव के भीतर। फिर जितने अनुभव मैं सुनाता हूँ ना कि कई बार भगवान की आकृति दीवार पर दिखाई दी, भगवान की आकृति चकले पर दिखाई दी, भगवान की आकृति पानी में दिखाई दी, तो इस तरह की आकृतियां बार बार दिखाई देती हैं, क्योंकि फिर वो भगवान तो हर जगह कण कण में विद्यमान। जी भैया। लेकिन जब आपकी भावना जागृत होती है तो आपके पास विश्वास के नेत्र आते हैं, और जो वो नेत्र आते हैं ना, उनसे वो दिखाई देता है जो बाकी दुनिया को दिखाई नहीं देता। तो जो जी भावना भैया। आपकी थी वो आपके पति की नहीं थी, और जो उस वो दुकानदार की नहीं वो थी, इस वो है ना। इस तो रास्ते हर में एक की मतलब भावना मानते अलग हैं। होती है। हाँ, तो इसमें ना पति का बुरा मानना है ना दुकानदार का बुरा मानना नहीं है, हर नहीं एक की मानते, स्टेज है। वो हम अपने मानते अपने हैं मार्ग पर भैया। हैं। हाँ, हम अपने वो अपने मानते मार्ग हैं पर हैं। भैया, तो लेकिन वो थोड़ा सा वो नहीं होता है कि बच्चा लोग को भिखारी मतलब आजकल बना करके वो इसलिए बोलते हैं कि नहीं, ये सब चीजें नहीं करनी है। कोई बात नहीं, वो हर एक की भावना है। उसमें बहुत सारे ऐसे भी दुकानदार हैं जो सुबह दुकान खोलते ही सबसे पहले किसी भिक्षु को भोजन देते हैं, उसके बाद अपनी जी दुकान चालू जी करते हैं, है ना। कई लोग ऐसे भी जी हैं, दुकानदार भी हैं, जो दिन में सब जब ग्राहकों को निपटा करके एक लंच का पूरा पैकेज रखते हैं कि ये मैं आज मुझे बांटना है। तो हर तरह के लोग हैं, जी सब अपने अपने मार्ग पर हैं। तो आपकी भावना जो थी वो भावना बहुत अच्छी है, आप इस भाव में रहिए। किसी कभी भी है ना, किसी के अच्छे भाव से हमेशा प्रभावित होना चाहिए, लेकिन वो जो भाव आपको अच्छा नहीं लगे ना, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन बोली नहीं भैया, अपने मन में ही सोच के बस रह हाँ गई, फर्स्ट आपके सामने बोल रही हूँ। हाँ, तो ये और अच्छी भावना थी। जी ईश्वर बस प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। जी, और बरसाना भी गए थे ना भैया, तो बरसाना में भी पता नहीं थोड़ा सा अजीब है। जैसे कि चुन्नी और वे प्रसादी वगैरह पंडित जी देते हैं ना, जी तो वो हमको मिला था। तो जैसे ही मतलब जैसे हाथ में जैसे ही पकड़े ना हम पंडित जी के हाथ से अपने हाथ में, तो पता नहीं भीड़ से कोई बच्चा छोटा सा आया जी और मेरा हाथ से पकड़ लिया वो, और बोल रहा है ना कि ये तुमको नहीं लेने देंगे, ये हम लेंगे, ऐसे करके हमसे। तो हम बोले बाबू, प्यार से ही बोले कि बाबू अब दे दो ना, पंडित जी बहुत मुश्किल से दिए हैं, नहीं दे रहे थे। तो नहीं, तुमको नहीं मिलेगा, ये हमको मिलेगा। तो हम बोले प्लीज बाबू, रिक्वेस्ट किए कि बाबू दे दो ना, हमको लेट भी हो रहा है, ऐसे करके। तो कुछ एथी करने के बाद भैया रिक्वेस्ट वो दे दिया, और उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ गया भैया। ये दो चीजें हुई है वहां क्या बात है। नंदगांव तो और बरसाना ये में। अभी जब मेरी बात हो रही थी शैली बख्शी जी से, मैंने वही कहा था कि आपने सब जितने देवी देवता हैं, सबके बारे में आपने सुना, लीलाधर सिर्फ एक ही है जो भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, जो समझ से परे हैं। तो वो लीलाधर है, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों के साथ, कैसी भी अटखेलियां कर सकते हैं, कैसे भी उन्हें परेशान कर सकते हैं, कैसे भी प्रेम दिखा सकते हैं। 1 साल तो हो गए भैया, अभी तक फिर से नहीं बुला रहे। कोई बात नहीं, फिर बुलाएंगे जल्दी, ठीक है। और तो एक एक सवाल और है भैया। हाँ जी, बोलिए। ये मेरे घर में पहले मतलब 1.5 साल से मैं कर रही हूँ, लेकिन जी मेरे घर में पहले लहसुन प्याज वगैरह नॉनवेज ये सब चीजें मतलब बनी हुई है। जी किचन नहीं है लेकिन बर्तन वही है। जी तो पापा बोलते हैं प्रेमानंद जी की ये बर्तन हटा देने के लिए। जी तो
ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। देखिए एक चीज, यदि आपके पास सुविधा है, यदि आपके जी, पास सुविधा है और आपकी वो व्यवस्था चीजें ठीक कर है। दे भैया, लेकिन लहसुन प्याज जो हो, फिर से वो नहीं लहसुन प्याज का मैं छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, फैमिली में कोई नहीं छोड़ना लहसुन चाहता। प्याज की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई लहसुन प्याज का ऐसा कोई पाप नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है वो। लहसुन प्याज कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जो ठाकुर जी के बर्तन है ना, ठाकुर जी के जो बर्तन है वो अ, आपको साफ और वो अलग रखने चाहिए, मतलब वो ऐसी अलग ही रहते हैं भैया। हाँ, बस ऐसी व्यवस्था है, तो बाकी किसी चीज की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। जी, एक सवाल अब देना चाहेंगे भैया, जी। मतलब बताना चाहेंगे, मेरे घर में या गांव में कुछ ऐसा मतलब मानसिकता है भैया, मेरी सास को लेकर के, ये मतलब डाइन बना के रखा है भैया आजकल, जो पहले के जमाने का था ना वो। तो वो चीजें समझ में नहीं आती कि ऐसा लोग बोलता क्यों है, करता क्यों है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपके सवाल। वो डाइन नहीं बोला जाता है, डाइन है लेडीज को, हाँ, तो वो ये आपकी बोल रहे हैं सास को भैया। ऐसा बोलते हैं? हाँ, हाँ, बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पता नहीं, बोलते हैं कि मेरी वाइफ बीमार पड़ गई, मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, आप ऐसे कर दी, ऐसे ऐसे करके। लेकिन आप जाके वही मिलते तो। हैं अपनी सास से? नहीं तो हम खुद रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं ना। तो आप सेवा करते हैं ना? जी। आपके मन में वो भावना नहीं है ना? नहीं, 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 हम बस तो वो लोग से जो बोलते हैं बस वो लोग फिर से। आप निश्चिंत रहिए। देखिए, आप निश्चिंत रहिए, जिसके जैसे भाव है ना वो वैसी ही बात करेगा। कोई आदमी है ना, देखो आपको सुंदर कब दिखाई देता है? जब आपके भीतर सुंदरता होती है। जी भैया। आपके अंदर जो होगा ना वही बाहर है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके अंदर नहीं है वो बाहर दिख रहा है। आपके भीतर ईश्वर होंगे तो आपको बाहर ईश्वर दिखाई देंगे। आपके भीतर खूबसूरती होगी तो बाहर खूबसूरती होगी। आपके जी अंदर भैया। अच्छाई होगी, बाहर अच्छाई दिखाई देगी। तो जिसके अंदर जो जो होता है ना वो वही उगल सकता है। तो भैया हमें ये अगर यदि हम हमें अपना कैरेक्टर सच में जानना हो ना, यदि हम हैं क्या बेसिकली, हम देखो कितने भी अच्छे बने रहें, हम जब अपने आप से परिचित कब होते हैं? जब कोई दूसरा हमारे सामने आता है और दूसरा हमारी भावनाओं को कुरेदता है, तब हमें क्रोध आता है, तब हमें प्रेम आता है। तो दूसरा हमें अगर हमसे परिचित करवा रहा होता है। अगर हद से ज्यादा हो जाए भैया तो एक्शन ले सकते हैं उन लोग के खिलाफ। नहीं, आपको मतलब क्या एक्शन लेना चाहते हैं आप? वो दरवाजा पे आकर के मेरी सास को बेइज्जती करके चले जाते हैं, तो वो ये चीजें बोल रहे हैं कि एक्शन मतलब इसके खिलाफ उन लोग को कुछ, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे तो सुधरने वाले नहीं आपको हैं। लगता है कि आप कुछ एक्शन ले सकते हैं तो जरूर लीजिए। आपको लगता है तो, और नहीं तो आपको ये लगता है कि बस लोग आपस में बातें बनाते हैं, तो लोग हैं, दुनिया नहीं, है, नहीं भैया, दुनिया वो बातें बोल बनाती के जाने लगे हैं, पहले बातें बनाते थे, है। हाँ, लेकिन अब दरवाजा पे आके बोल के जाने लगे हैं। तो आप उनको स्टॉप कर दीजिए। आप स्टॉप कर सकते हैं। जब अधिकता हो जाए पाप की तो आपको कदम उठा लेना चाहिए, तो ठाकुर जी भी कहते हैं। यही बस मन में सवाल था भैया कि क्या करे, उन लोग को पनिशमेंट देना चाहिए या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपको अधिकता हो जाए तो ठाकुर जी कहते हैं कि फिर आपको खड़े हो जाना चाहिए। पहले ठाकुर जी ने भी कितनी बार कौरवों को प्रेम से समझाया है ना, 3 बार उनके पास गए। उसके जी बाद फिर भैया। ठाकुर जी ने बोला कि ठीक है, अब युद्ध के मैदान में मिलते हैं। जी भैया। ठीक है, तो ख्याल रखिए, जी खुश रहिए। जी भैया। हरे राधे राधे कृष्ण। भैया। हरे हरे कृष्ण। राधे राधे। यदि हमें अपने किरदार को जानना है तो दूसरा जो होता है ना, सामने वाला, वो हमें हमसे परिचित करवा रहा होता है हमेशा। क्योंकि उसकी जो बातें है ना बाल्टी का काम करती हैं। जो हमारे भीतर कुआं है ना, जो हमारा शरीर है, हमारे भीतर के विचार हैं, हमारा जो मन है, हमारे भीतर जो है, वो बाल्टी खींच के लाती है हमारे विचारों को। तो कोई हमें जब छेड़ता है तो हमारी रियल भावनाएं बाहर आती हैं, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे कुछ भी हो। तो दूसरा हमेशा हमें हमसे परिचित करवाता है, वो हमें छेड़ रहा होता है। तो हमें हम हम क्या हैं और हम क्या होना चाहते हैं, इसका हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, जो सामने वाला होता है, जो क्रोधित होता है, गुस्सा दिखाता है, उल्टा बोलता है, आप मुस्कुराइए उसके लिए, भगवान से उसके लिए सद्बुद्धि मांगिए, ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो रोगी है, ये बीमारी है,
उस पर दया दिखाइए, क्योंकि उसके भीतर से वही निकल रहा है जो उसके पास है, और आपके भीतर से वही निकल रहा है जो आपके पास है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके भीतर ना हो और बाहर दिखाई दे रहा हो। यदि आपके भीतर प्रेम है तो चारों तरफ प्रेम दिखेगा, आपके भीतर अंधकार है तो चारों तरफ अंधकार दिखेगा, आपके भीतर ईश्वर है तो हर जगह ईश्वर दिखाई देंगे। तो काम हम सोचते हैं कि दूसरों पर काम करेंगे, दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर काम करना है हमें। सोनू शर्मा जी हरे कृष्णा, रीना वर्मा जी हरे कृष्णा, रेखा जोशी नौटियाल जी हरे कृष्णा, शर्मिला कोइराला जी हरे कृष्णा, शर्मिला कोइराला जी, मैं आपका प्रश्न नहीं समझा कि एकादशी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न एक बार आप दोबारा लिखिए प्लीज। जी रामदास भट्ट जी हरे कृष्णा, रामा रोहिला जी हरे कृष्णा, दीपा सहगल जी हरे कृष्णा, शेफाली शेतिया जी हरे कृष्णा, मनीषा सिंह जी हरे कृष्णा। मनीषा जी आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, जरूर मैं ज्वाइन करूंगा। रेणु पॉल जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया। जी हरे कृष्णा रेणु जी। भैया बहुत सारे ज्वाइन आ रहे हैं सामने, बहुत सारे ज्वाइन आ रहे हैं, मैं समझा नहीं मतलब। लाइव बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे कि ज्वाइनिंग बहुत दिख रहे हैं मुझे सामने। कोई बात नहीं, अभी तो आप हो गए ज्वाइन मेरे से, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाकी किसी पे ऐड मतलब आपको लगता है कि वो थोड़े कई बार फेक भी होते हैं फेसबुक की तरफ से। हाँ जी भैया। और कैसे हो भैया आप? जी मैं अच्छा हूँ। जी बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? भैया मैं लुधियाने से। जी जी हाँ जी बताइए। भैया, वैसे तो मैं काफी चिर से आपको सुन रही हूँ, भाभी से भी 1 साल हो गए मुझे जुड़ी हूँ। जी बस भैया और कोई सवाल नहीं, वैसे तो मुझे जवाब मिल गया। अभी अभी आपने बोला कि जो आपके भीतर है वही आपको सुनता है, वही आपको दिखता है। ये सच है। हाँ जी, वैसे तो मुझे उसका जवाब मिल गया भैया। जो मेरा प्रश्न था मैंने आपको करना था भैया। मेरी बेटी है, +2 में है अभी, उसके मंडे को एग्जाम स्टार्ट है। उसको आशीर्वाद देना कि वो। ईश्वर से मैं तो हाँ आशीर्वाद जी क्या दूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो हाँ एग्जाम अच्छे दे और जी उसका परिणाम अच्छा। हाँ जी भैया। एक है भैया, उसको ना क्रोध बहुत ज्यादा आता है कि अगर उसको हल्का सा भी मैं बोल दूंगी ना कि खुशी बेटा आप फोन लेके बैठे हो अभी, आप कर लो काम कर लो, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ लो भी ਹੁਣ फोन लेके बैठे हो, ਤੁਸੀਂ कदों दे रील स्क्रॉल कर रहे हो, आ कर रहे हो। पढ़ाई में अच्छी है भैया, ये नहीं है कि पढ़ाई में नलायक है, पढ़ाई में अच्छी है। बट अब जब से वो +2 में हुई है ना, तब से उसको एकदम ऐसा क्रोध इतना कि बस भड़क जाती है। अभी इतना मम्मा ने बोल क्यों दिया। आप उस पर अपनी नजर रखो, एक माँ होने के कारण, एक माता पिता होने के कारण। हाँ लेकिन जी बच्चा, इस उम्र में बच्चे को ज्यादा टोकना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि हाँ बच्चा भी एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा होता है। इस उम्र में अपनी बचपन से बाहर निकल रहा होता है, टीनेजर होता है। हाँ तो जी उसको बार बार टोकना भी बुरा लगता है, उसको बार बार, क्योंकि माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि देखो, हमें गलत कब लगता है, जो हमारे अनुसार नहीं हो रहा होता वो हमें गलत लगता है। हाँ लेकिन जी उसकी बुद्धि में और हमारी बुद्धि में फर्क है। आजकल की जो पीढ़ी है, अभी जो जैसे मेरा बेटा, आजकल की जो पीढ़ी है और हमारी जो पीढ़ी है, उसकी सोच में बहुत अंतर है, हाँ जी उसकी भैया। कार्यशैली में बहुत अंतर है। तो हो सकता है कि कुछ चीजें हमें गलत लगती हैं लेकिन उनके लिए सही है। तो बस आप नजर रखिए कि वो जो कर रही है वो सही कर रही है, वो ठीक है। हाँ तो ज्यादा टोकने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम से समझाइए कि बेटा इतनी देर आप फोन रखिए, इतनी देर आप माता पिता को दीजिए, इतना, ये एक शेड्यूल उसका बनाइए कि बेटा करो, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा समय परिवार को दो, थोड़ा समय फोन को दो, हाँ थोड़ा समय जी इन सब चीजों को दो। ये थोड़ा सा प्यार से उसको समझाइए। तो क्रोधित आप मत होइए, क्योंकि वो, उनको लगता है, आजकल के बच्चों को लगता है कि नहीं,
माँ बाप जो है ना वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि सोच का बहुत डिफरेंस है उनकी सोच में और हमारी सोच में। हाँ जी भैया, तो ये एक अंतर है, हाँ जी भैया, है ना। हाँ तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो बहुत अच्छे एग्जाम दे और अच्छा परिणाम आए उसका। हाँ जी भैया। मैंने ना उसकी ना जन्म पत्री दिखाई थी, मैंने भाभी को बोला था, मैसेज किया था मैंने भाभी से, तो भाभी ने वैसे तो मुझे को बहुत अच्छा बोला कि आप टेंशन मत लो, है जी किसी मतलब कि ऐसे ही पंडित ने किसी ने कुछ भी बोल दिया कि नहीं ये सही नहीं है, कि इसका भविष्य थोड़ा देखिए, इधर उधर थोड़ा। मैं एक बात इस बारे में मैं एक बात बताता हूँ। एक तो ऐसा नहीं है कि मेरा विश्वास नहीं है, पर मैं मानता नहीं, क्योंकि पहली चीज तो मैं मानता किस चीज को हूँ, है ना। मुझे पता है कि जो जितना जो कुछ भी इस अनंत ब्रह्मांड में रचा गया है ना, जितने नक्षत्र, जितने ग्रह, जो कुछ भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो असत्य है या वो जो ज्योतिष शास्त्र है वो असत्य है, वो सच है। वो सब कुछ होता है जो कुंडली में लिखा होता है, वो सब कुछ होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं होता, होता होगा, डेफिनेटली होता होगा। लेकिन मुझे ये पता है कि इन सब का निर्माता जो है ना वो मेरा ईश्वर है। हाँ जी, तो इनसे ज्यादा पावरफुल चीज मेरे पास। भैया मैंने भी बहुत विश्वास करती हूँ मैं कान्हा जी से। मैंने उनको हाँ, एक ही बात बोली तो, आके, हाँ जी, मैंने कान्हा जी को बोला कि मैंने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं छोटे से, मैंने उनको बोला कि देखो, मैंने उनकी जन्मपत्री, बेटी की जन्मपत्री मैंने उनके आगे रख दी बस है, मैं बस खत्म बात। हाँ भी जो करना है आपने करना है, कि देख हम बस इंसान, तो हम देखो, मैं एक माँ हूँ। भगवान भी एक बात बोलते हैं, ठाकुर जी भी एक बात बोलते हैं, भगवत गीता में भी कहा उन्होंने, ठाकुर जी ने भी एक बात कहा कि ठाकुर जी आप इस चीज से देखिए, इस चीज को इस तरीके से देखिए कि अर्जुन से वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। हाँ सबसे प्रिय मित्र अर्जुन था उनका, सबसे प्रिय मित्र। हाँ जी, ठीक है, और अर्जुन के साथ वो बचपन से रहे। हाँ जी, तो क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि अर्जुन 13 साल तक अज्ञातवास में और जंगलों में वनवास में घूमता रहा? हाँ जी, हाँ जी, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि दुर्योधन जो है वो राजमहल में रह रहा है, आराम से रह रहा है, और अर्जुन यहाँ पर धक्के खा रहा है अपने भाइयों के साथ? हाँ जी, दिखाई दे रहा था ना ठाकुर जी को, दिखाई दे रहा था। हाँ जी, वो तब तो पता था भगवान। ना ठाकुर जी को, हाँ जी, है ना। हाँ जी भैया, लेकिन वो अर्जुन के प्रारब्ध थे, वो उसके कर्म थे। उसमें बेनिफिट क्या हो रहा था अर्जुन को कि इतने कठिनाई के समय में भी, हाँ जी, इतने संकटों के समय में भी वो तब तक भगवान ने उसको संभाले रखा, तब तक वो युद्ध करके, युद्ध जीत करके राजा नहीं बन गए। नहीं तो वो बहुत पहले खत्म हो जाता, जंगलों में मारा मारा फिरता, पूरा परिवार खत्म हो जाता पांडवों का, यदि कृष्ण साथ नहीं होते तो। हाँ जी, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी, हाँ जी, उनके प्रारब्ध तो ये थे कि उनको जंगल में भटकना है, लेकिन भगवान साथ थे, इसलिए वो जंगल में भटकने जैसा लगा नहीं, हाँ जी, है ना। तो ईश्वर है ना, ईश्वर आपके प्रारब्ध में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साथ खड़े रह सकते हैं, उनका साथ होना ही काफी है। ग्रह नक्षत्र अपना काम करेंगे क्योंकि वो नियम है, वो ईश्वर का ही बनाया हुआ नियम है। लेकिन जब आप ईश्वर के संरक्षण में आ जाते हैं, उनके सानिध्य में आ जाते हैं, तो आप ये निश्चिंत हो जाइए इस बात के लिए कि आपके साथ कोई दुर्घटना घटेगी, वो नहीं घटेगी। मुझे फील होता है अंदर से, कि मुझे फील होता है कि नहीं, भगवान मेरे साथ कभी बुरा होने ही नहीं देंगे, कभी होगा ही नहीं। हाँ जी, कभी हो ही नहीं सकता, जब क्योंकि मैं वहां पर है ना, मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक प्रसंग डाला था। भगवान जब भगवान अपने भक्त के लिए आते हैं ना, तो वो सारे कस्में, सारे नियम, सब कुछ तोड़ देते हैं। हाँ जी भैया, जब अपने भक्त के पर, उनके भक्त पर अड़चन आती है ना कुछ, तो भगवान भक्त से पहले, आप सोचो पूरा युद्ध, इतना बड़ा युद्ध था, पूरे युद्ध में अर्जुन पीछे था, भगवान आगे खड़े थे, है ना। तो भक्त के आगे ऐसे खड़े रहते हैं कृष्ण, चाहे आपने कितने भी बुरे काम किए हो जीवन में, आपने किसी जन्म में कितने भी बुरे काम किए हो, यदि आज आप उनकी शरण में आ गए ना, भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि तुमने कितने भी पाप किए हो ना, कितने भी तुम्हारे प्रारब्ध हो, जिस दिन तुम मेरे शरण में आ जाओगे ना, उसी पल से तुम्हारा संरक्षण मेरा हो जाएगा, उस पल से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो भैया मैं सिर्फ चलो पूजा पाठ में मैं ही करती हूँ घर में, है राधा नाम की जितनी जाप माला हो सके, शाम सुबेरे जितना हो सके करती हूँ, जितना भी टाइम होता है, दिन में कर लेती हूँ कभी, है। पर बच्चों को बोलती हूँ, वो थोड़ा अभी चलो उस तरफ मैं जोर भी नहीं लगाती उनको जी, कोई बात मैं नहीं।
और हाँ जी, आप मैं ये बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ना कहीं कुंडली दिखाने की जरूरत है ना कुछ। भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान बैठे हैं, सब नक्षत्रों के सही स्वामी मेरे बात कृष्ण हैं। है, मैंने एक दो बार पहले दिखाई थी तो उन्होंने ठीक बोला था। अब जब मैंने आके कान पकड़ लिए कान्हा जी के आगे, मैं क्या कान्हा जी अब नहीं, अब नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी आपसे बिना, है माफ कर दो मुझे अगर मैं कहीं जाऊं भी, है पर मैं क्या आप संभाल लेना सब कुछ। दुर्योधन की कुंडली में राजयोग लिखा हुआ हाँ था, पता है आपको? हाँ जी भैया, मैंने हाँ जी मैंने आपके मुंह से ही वो स्टोरी सुनी थी, तभी मैंने ये बोल दिया उनको। मैं क्या अगर तू दुर्योधन की कुंडली को बदल सकता है सब कुछ बदल सकते हैं वो। हाँ जी तू सब कुछ बदल सकता है। वो सब कुछ, वो हाँ जो जी कहते हैं ना, जो किसी से नहीं रुकता। हाँ एक जी चीज है अनंत ब्रह्मांड में, सिर्फ एक ही चीज है, वो कभी नहीं रुकती, हाँ वो जी समय है। हाँ जी, उस समय ये को तो भी है, रोक सकते हैं, वो कृष्ण वो है। कृष्ण है, तो सही बात है भैया। ऐसा कुछ नहीं है इस अनंत ब्रह्मांड में जो उनकी मर्जी के अगेंस्ट हो जाए, जो वो चाहे और वो ना हो। वो और जो उसकी शरण में होता है ना, जो ठाकुर जी की शरण में है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप अपना, सिर्फ मैं एक ही लाइन बोलता हूँ हर प्रसंग सुनाने के बाद, अपना विश्वास मजबूत रखो। हाँ जी भैया, आप ये अपना तो है। विश्वास मजबूत रखो, उसके बाद आपका बाल बाका नहीं कर सकता कोई। नहीं भैया पहले विश्वास डोल जाता था, पहले डोल जाता था, अब नहीं। अब बोलती हूँ कि ठीक है सब कुछ ठीक है, अगर कुछ देना हो ना देना हो तेरी मर्जी, बस विश्वास ना टूटने देना। बिल्कुल बिल्कुल, बस विश्वास ही बने रहना हाँ चाहिए, वही जी सबसे बड़ी चीज है। हाँ जी भैया। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, जी भैया, राधे प्रभु कृष्ण। कृपा बनी रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भैया, हरे कृष्ण। बिंदु शर्मा जी हरे कृष्णा, उत्पला बोस जी हरे कृष्णा, मदन कुमार जी हरे कृष्णा, मीनाक्षी कोहली जी हरे कृष्णा, गिरिराज कोठारी जी हरे कृष्णा, ज्योति यादव जी हरे कृष्णा, रमा रोहिला जी हरे कृष्णा, शिखा सक्सेना जी हरे कृष्णा, शिखा जी हरे कृष्णा। हरे जी शिखा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। शिखा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। शिखा सक्सेना जी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी। आपका जो प्रश्न है वो आप मुझे मैसेंजर पर लिख करके भेजिएगा। और जिन लोगों से मैं बात नहीं कर पाता हूँ यहाँ पर, और किसी वजह से ऐड नहीं हो पाते हैं, नेटवर्क की वजह से या किसी भी वजह से जब ऐड नहीं हो पाते हैं, बात नहीं हो पाती, तो आप निश्चिंत रहें, अपने प्रश्न जो हैं वो मैसेंजर पर लिखें और उसका जवाब आपको जरूर आ जाएगा। हेमलता दुले जी हरे कृष्णा, कनक दानी जी हरे कृष्णा, उत्पला बोस जी हरे कृष्णा, हर्षिता गुप्ता जी हरे कृष्णा, स्वाति गुप्ता जी हरे कृष्णा, शेफाली सेतिया जी हरे कृष्णा, अमिता कौदो जी हरे कृष्णा, हेमंता दुले जी हरे कृष्णा, जी गरिमा जी मैं जरूर आपको जवाब दूंगा। एक बार मुझे रिमाइंडर के लिए एक मैसेज और डाल दीजिएगा। सुमन शर्मा जी हरे कृष्णा, मोनिका मैती जी हरे कृष्णा, ममता अरोड़ा जी हरे कृष्णा, बीना धीमान जी हरे कृष्णा, रमा रोहिला जी हरे कृष्णा, बीना रानी जी हरे कृष्णा, रीना देवी जी हरे कृष्णा, नेहा गुप्ता जी हरे कृष्णा, राम जी बिहार वाला जी हरे कृष्णा, पीयूष श्रीवास्तव जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया, जी राधे राधे राधे। राधे पीयूष जी। कैसे हो जी अनुज भैया? मैं अच्छा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं पीयूष? मैं हरियाणा से जी बोल रहा जी हूँ भैया। बताइए। मैं आपका और ठाकुर जी का बहुत बड़ा, मतलब ऐसा नहीं कह सकते,
लेकिन बहुत बड़ा भक्त हूँ उनका। और ठाकुर क्या नाम, बाबा श्याम जी से उन्होंने ही हमें क्या बात मिलवाया था। तो मैं बहुत बार वृंदावन जा चुका हूँ। पिछली बार मैंने आपकी लाइव पे बोला था, मुझे राधा रानी जी नहीं बुलाती जी, एक बार भी। तो इसी साल मैं राधा रानी जी के भी क्या दर्शन बात है, करके बहुत आया हूँ। बहुत सुंदर। उन्होंने भी कृपा करी थी। और अपने जन्मदिन पे मैं राधा रानी और बाके बिहारी दोनों दर्शन करके आया था। मैं हो गए कम से कम 6 साल बाके बिहारी अरे वाह, जाते बहुत जाते। लेकिन एक बार भी मतलब उन्होंने बरसाना नहीं बुलाया था। तो मैंने आपकी वाइफ हैं जो लाइव आती थी, उनसे उनकी लाइव पे बोला था ये। जी, तो आपने आपने शायद उन्होंने बताया था कि एक आप मन बनाइए, फिर आपको भी बुलाएंगे। तो उन्होंने इसी साल जन्मदिन के अवसर पर क्या बात बुलाया है। मुझे। और वहां पे फिर उन्होंने गया था तो मैं वृंदावन ही। लेकिन वहां से उन्होंने कैसा क्या मोड़ दिया। वहां से मतलब मुझे वहां के क्या नाम है, मतलब सब जगह के दर्शन हो गए। क्या बात है ये, बरसाना के भी हो गए ठाकुर जी की और कृपा हो गई गोवर्धन आप पर। पर्वत के भी हो गए। जी जी जी। बहुत बढ़िया पीयूष भाई, बहुत बढ़िया। और अब मतलब मैंने आपका काम जी, देखा था हीरा मंडी में। आप मतलब एक हीरो है, लेकिन आप भगवान से जुड़े हो, इसलिए आपको पता है कि हमारे में क्या है। छोटा सा भी हमें एटीट्यूड आ जाता है ना, तो हमारे जो ठाकुर जी बैठे हैं वो बिल्कुल तोड़ देते हैं। इसलिए भी मुझे लगता है आप में एटीट्यूड नहीं है, आप एक हीरो हो। आपने क्राइम पेट्रोल में भी काम जी। किया है जहां तक है। जी जी, वो सब ईश्वर की कृपा है, वो तो मेरा काम है, वो सब ईश्वर की कृपा। क्योंकि मेरे को ठाकुर जी बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा भी जी अहंकार आ जाता है ना, तो मैं तुरंत डाउनफॉल पे आ जी जाता हूँ। जी। फिर मैं वृंदावन जाता हूँ, फिर मुझे ऊर्जा मिलती है वहां से, फिर मेरा काम क्या बढ़िया बात है। चलने लगता है। तो मुझे समझ में यही आया कि ठाकुर जी कहते हैं अगर तू मेरा भक्त है ना, उसके बाद भी तू गलत काम कर रहा है तो मैं तुझे टोकूंगा, बाकी हो तू बिल्कुल मत देख तू। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। अगर तूने मुझे अपना बना लिया तो मेरी नजर सिर्फ तेरे पर ही बिल्कुल रहेगी। बाकी क्या कर रहे हैं, कुछ भी करने दे, उन्हें करने दे। अगर तू कुछ गलत करेगा मैं तुझे तुरंत दंड बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल, क्योंकि फिर आप उनके प्रिय हो जाते हैं, फिर वो आपको सुधारना चाहते हैं, आपको सबसे अच्छा बनाना चाहते बिल, बिल्कुल। तो मैंने ये एक बहुत बार नोटिस किया, अगर थोड़ा सा भी अहम आ जाता है ना, तो मुझे बिल्कुल जीरो पे हैं। ला देते हैं। फिर से मैं माफी मांगता हूँ तो मुझे फिर आगे बढ़ा हाँ, देते क्योंकि हैं। वो आपको सुधारना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते नहीं कि मेरा बच्चा जो है कहीं भी गलत हो किसी भी तरीके से, तो बार बार निर्माण करते हैं वो, ताकि सबसे बेस्ट हो वो। जी जी, जी। ठीक है। और लड्डू गोपाल जी भी हैं अभी हमारे। बहुत बढ़िया। लड्डू गोपाल जी एक बार मतलब हम जी वृंदावन गए थे, तो वहां पे हमारे लड्डू गोपाल जी खो गए, वहां जी। मथुरा में। वहां से जैसे ही हम दर्शन करके निकले, बाहर रिक्शा में फोन था, मम्मी का पर्स था, सब चोरी हो ओहो। गया। और उसके साथ हमारे लड्डू गोपाल हाँ, जी भी थे। उसके बाद फिर हमने वृंदावन से दूसरे लड्डू गोपाल जी लिए, वो जब से हैं। अब लोग कहते हैं बड़े ले आओ, लेकिन हमें इनको छोड़ने का मन नहीं करता। हम कहते हैं यही रहेंगे अब हमारे साथ सदा जीवन के लिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, कण कण में ईश्वर विद्यमान है, छोटे और बड़े जी आकार से कुछ नहीं होता, वो तो इतने से कण में भी है ना, करोड़ों हिस्सा भी इस कण का है ना, उस कण में भी ईश्वर विद्यमान है, तो ईश्वर हर जगह विद्यमान है। ठीक है, जी भैया। आप जिस रूप में जिस भाव में उन्हें देखना चाहते हैं, उस रूप में उस भाव में देख सकते हैं। ठीक है, जी तो भैया। ख्याल रखिए। और हाँ पीयूष, जब से ठाकुर जी आए हैं ना, कृपा ही कृपा बरस रही है। तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर आपको खुश रखे, प्रसन्न रखे, ख्याल रखिए अपना। ठीक है, हरे जी। कृष्ण, जय हरे श्री श्याम। कृष्णा, जय श्री राम। शिल्पा पवार जी हरे कृष्णा, शकुंतला मिश्रा जी हरे कृष्णा, निशा राजपूत जी हरे कृष्णा, अमिता कौदो जी हरे कृष्णा, निकिता चौहान जी हरे कृष्णा, हेमलता अग्रवाल जी हरे कृष्णा, विकास सुनैना शर्मा जी हरे कृष्णा, अमोद यादव जी हरे कृष्णा, ज्योति श्रेष्ठा जी हरे कृष्णा, नीतू मिश्रा जी हरे कृष्णा। तो मैं आप सब लोगों से विदा चाहूंगा, और आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, यदि आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न है जिसका जवाब आपके पास नहीं है, आपको नहीं मिल पा रहा है, और किसी वजह से आप परेशान हैं उस प्रश्न को लेकर के, तो प्रश्न आप मुझे मैसेंजर में लिख सकते हैं।
समय लगने पर जरूर उसका जवाब मिलेगा। आपका जो अनुभव है, आप अनुभव जब भी मुझे भेजें तो अपनी डिटेल के साथ भेजें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और ये घटना कहाँ घटित हुई है, कहाँ की घटना है और कब की है, कौन से ईयर की है। तो वो सब डिटेल और अपने एक फोटो के साथ भेजें, सिंपल साधारण फोटो के साथ। और जैसा कि मेरी कोशिश होती है हर रविवार आप लोगों से बात करने की, इस रविवार थोड़ा सा समय कम है और इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और जिन लोगों से मेरी बात नहीं हो पाई, आज जुड़ नहीं पाया, उन सब से भी मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ईश्वर आप सबको खुश रखे, प्रसन्न रखे, आनंद में रहिए, विश्वास में रहिए। बस एक चीज़ जो हमेशा कहता हूँ, फिर कहना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ विश्वास। और जब विश्वास होता है तो शंका नहीं होती। मन में ये भाव आना कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूं लेकिन मेरा काम नहीं होता, यही शंका है। मन में ये भाव आना कि मैंने भगवान से ये मांगा था लेकिन मिला नहीं, यही शंका है। तो किसी प्रकार की कोई शंका अपने मन में मत रखो। जिस प्रकार सुख का स्वागत करते हो प्रसन्न होकर के, उस प्रकार दुख को बोलो कि आओ मिलो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, लेकिन याद रहे कि मेरे पास कृष्ण है। बस इतना कह दो दुख को, उसके बाद दुख जो है कोसों दूर चला जाएगा, कभी लौट के नहीं आएगा। ये आपका विश्वास यहां से जाहिर होगा कि जब आप इतने विश्वास से दुख को, तकलीफ को ये कह दोगे कि कृष्ण मेरे पास है। इतने विश्वास से जिस दिन आप कहना शुरू कर दोगे, इतने विश्वास से जिस दिन मानना शुरू कर दोगे ना, आप यकीन मानना जीवन में एक पल के लिए भी तकलीफ नहीं आएगी, कभी संकट नहीं आएगा, कभी कोई दुख नहीं होगा। कल रात्रि 8 बजे, कल एकादशी है, कल रात्रि 8 बजे यूट्यूब चैनल है निधि की सुरपेटी, उस पर रात को 8 बजे 16 माला जाप होगा। आप उस 16 माला जाप में सम्मिलित होइए। एक बार आप सम्मिलित होइए और 16 माला जाप साथ में कीजिए। आप यकीन मानना आपके शरीर की, आपके घर की, आपके परिवार की, आपके आसपास की ऊर्जा बिल्कुल बदल जाएगी। वो 16 माला जाप 3 घंटे में होती है। 3 घंटे के बाद आप अपने अंदर एक अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे, एक ऐसा बदलाव महसूस करेंगे जो उससे पहले कभी नहीं किया होगा। तो YouTube पर चैनल है निधि की सुरपेटी, उसको कल रात को 8 बजे, उसको आज ही आप बेशक जाकर के चेक करना। कल रात को 8 बजे निधि की सुरपेटी पर 16 माला जाप होगी। निधि जो है लाइव रहेंगी 16 माला जाप करने के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और एक बार माला जाप करके देखिए, आपकी सारी ऊर्जा बदल जाएगी। निधि की सुरपेटी फेसबुक पेज भी है जहां पर लाइव कीर्तन होता है रोज। उस कीर्तन में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, जो जिनके पास समय होता है दिन में और चाहती हैं कि मिल करके भगवान का नाम लिया जाए, वो वहां सम्मिलित हो सकती हैं। वो पेज भी निधि की सुरपेटी के नाम से। और एक बात जो आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा और आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा, और ठाकुर जी का धन्यवाद, राधा रानी का धन्यवाद कि हमारा जो ये परिवार है जो पिछले 2 साल से चल रहा है, आज 4 लाख लोगों का हो गया है। हम सब मिलकर के 4 लाख हो गए हैं। तो 400 के फॉलोअर्स हो गए हैं इस पेज के। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस मकसद से ये पेज बना था और ठाकुर जी की जैसी आज्ञा हुई थी, उस रास्ते पर हम सब हैं। लोगों के भीतर विश्वास जागृत हो रहा है, प्रेम जागृत हो रहा है, आस्था जागृत हो रही है। लोगों का ध्यान जो है वो अब भगवान में लग रहा है, कॉन्फिडेंस मजबूत हो रहा है, गलत कार्य से बच रहे हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे संदेश आते हैं जहां पर लोगों ने अपनी राह बदली है। लोग गलत रास्ते पर जा रहे थे, किस तरह से उन्होंने रास्ते बदले हैं। इस पेज पर अनुभव सुन करके, प्रसंग सुन करके लोगों के जीवन में बदलाव आया है। ये सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। हम सब एक दूसरे के लिए माध्यम हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने के लिए, एक दूसरे के लिए बेस्ट विशेस देने के लिए। तो और एक बात जो लोग मुझे कई बार कहते हैं या कई बार लिखते हैं कि भैया आप आशीर्वाद दो, तो मैं आप सबसे कहूं कि मैं आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं, ठाकुर जी हैं। मैं जरूर अपने ईश्वर से, ठाकुर जी से, राधा रानी से प्रार्थना करता हूं कि, और मैं जब भी लाइव आता हूं पहले उनसे प्रार्थना करके, उनकी आज्ञा ले करके
उनके शब्द जो हैं वो उनकी मर्जी से हर शब्द यहाँ बोला जाए, वो आज्ञा लेकर के आप लोगों के पास आता हूँ। तो यही प्रार्थना मैं उनसे करता हूँ कि प्रभु सबकी इच्छाएं जो उनके लिए सही है, उनके जीवन के लिए बेहतर है, वो सब इच्छाएं पूर्ण हों, सब सुरक्षित रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, विश्वास में रहें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।